ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने कुछ रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया था, जिसमें एसिड, बेस एंड साल्ट को पढ़ा। कुछ और महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हैं जिनका आज इस कक्षा में हम अध्ययन करते हैं। पहला है अपना NaCl, सोडियम क्लोराइड। ध्यान देंगे, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? साधारण नमक भी कहा जाता है। तो देखो, NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे साधारण नमक कहा जाता है। अब इसके निर्माण की विधि कि NaCl को कैसे बनाया जाता है। निर्माण की विधि को देखेंगे। NaCl को बनाने के लिए प्रबल अम्ल वह प्रबल क्षारक की क्रिया करवाई जाती है। यानी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक की क्रिया करवाने पर किसका निर्माण होता है? NaCl का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH। तो उत्पाद में क्या बनेगा? NaCl प्लस का H2O, यानी सोडियम क्लोराइड के साथ में जल का निर्माण होता है। ध्यान देंगे, इसकी pH का मान 7 होता है। pH का मान कितना है? 7। अतः इसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन। तो सोडियम क्लोराइड की प्रकृति कैसी मानी जाती है? उदासीन मानी जाती है। पिछली कक्षा में हमने pH स्केल को पढ़ा था। ये पढ़ा कि pH स्केल में 0 से लेकर के 14 तक मापन किया जाता है। 0 पर अम्लीय को दर्शाया जाता है और 14 पर क्षारीय को दर्शाया जाता है। pH स्केल में 7 पर किसको दर्शाया जाता है? उदासीन को दर्शाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन प्रकृति होती है। इसके अलावा व्यापारिक स्तर की बात की जाए, व्यापारिक स्तर में सोडियम क्लोराइड के निर्माण हेतु जो लोग खारे पानी की झीलों के किनारे रहते हैं या समुद्र के किनारे रहते हैं, वे लोग अपने खेतों में छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं। ध्यान से देखना डायग्राम को। छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं। उन क्यारियों को लेगून कहते हैं। क्यारियों को क्या कहा जाता है? लेगून कहा जाता है। इसके बाद में वो किसान लोग क्या करते हैं? इन क्यारियों में समुद्र का पानी या खारे पानी की झीलों का जो खारा पानी है उसको भर देते हैं। अब जैसे क्या होगा कि सूर्य की किरणें तिरछी क्यारियों में गिरेंगी तो पानी क्या बन जाएगा? जलवाष्प बन करके भाप बन करके वायुमंडल में पहुंच जाता है और क्यारी में क्या जमा हो जाता है? नमक जमा हो जाता है। लेकिन इस प्रकार प्राप्त नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड के लवण घुले होने के कारण यह नमक कैसा होता है? अशुद्ध नमक होता है। इस अशुद्ध नमक को शुद्ध बनाने हेतु सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को NaCl के संतृप्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर, किस में डालेंगे? बड़ी बड़ी टंकियों में डाल करके HCl गैस प्रवाहित की जाती है और कैसा नमक प्राप्त किया जाता है? शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है। तो ये व्यापारिक स्तर पर नमक उत्पादन की विधि है। कैसे बनाते हैं लोग? यानी अपने खेतों में छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं। उन क्यारियों को क्या कहते हैं? लेगून कहते हैं। इसके बाद में उन क्यारियों में खारे पानी को भर देते हैं। अब क्या होगा कि पानी तो जलवाष्प बन करके उड़ जाएगा और क्यारियों में क्या जमा हो जाता है? नमक जमा हो जाता है। लेकिन इसकी बड़ी समस्या यह है कि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड व कैल्शियम क्लोराइड के लवण घुले होने के कारण यह नमक कैसा होता है? अशुद्ध नमक होता है। इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर HCl गैस प्रवाहित कर नमक को शुद्ध प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद में सोडियम क्लोराइड के सामान्य गुणों की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार के सामान्य गुण पाए जाते हैं? नंबर 1, यह श्वेत ठोस पदार्थ है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, यह श्वेत ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ये श्वेत है, ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो NaCl का पहला गुण हो गया, यह श्वेत ठोस पदार्थ है। दूसरा देखना, इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। गलनांक क्या है? तो वह निश्चित ताप जिसमें कोई ठोस पदार्थ किस में बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए, गलनांक कहलाता है। NaCl का गलनांक कितना बताया गया है? 1081 केल्विन होता है। तीसरे गुण की बात करें, यह जल में घुलनशील है। यह जल में घुलनशील होता है। विलयशील है, घुलनशील है, घुल सकता है। तो तीसरा गुण कौन सा हो गया? यह जल में घुलनशील है। चौथा, यह जल में आयनित रूप में पाया जाता है। जल में
आयनित रूप में पाया जाता है, आयनों के रूप में पाया जाता है। Na प्लस Cl माइनस के रूप में पाया जाता है। यानी जैसे ही सोडियम क्लोराइड को जल में मिलाया जाता है, विलय किया जाता है, तो ये आयनों में विखंडित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। तो चौथा गुण कौन सा हो गया? यह जल में आयनित रूप में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं NaCl के उपयोग। तो देखो, इसका पहला उपयोग है भोजन के स्वाद को बढ़ाने में, भोजन के स्वाद को बढ़ाने में। रसोई घर में मुख्यतः से बोला जा सकता है, रसोई घर में इसको काम में लिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसको काम में लिया जाता है? NaCl को काम में लिया जाता है। अब क्वेश्चन ये कि परिरक्षण क्या है? तो खाद्य पदार्थों को सड़ने व गलने से बचाने की जो विधि है वो परिरक्षण कहलाती है, परिरक्षण है ये। तो NaCl को काम में लिया जाता है। तीसरा गुण देखो इसका, हिमीकरण में। तीसरा गुण है इसका हिमीकरण में। हिमीकरण में भी किसको काम में लेते हैं? NaCl को काम में लेते हैं। तो हिमीकरण में किसको काम में लिया जाता है? NaCl को काम में लिया जाता है। चौथा देखो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट व अन्य रासायनिक पदार्थों को बनाने में कच्चे रसायन के रूप में NaCl का उपयोग किया जाता है। तो ये चार साधारण से इसके गुण हैं। भोजन के स्वाद को बढ़ाने में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, हिमीकरण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में NaCl का उपयोग किया जाता है। तो पहला रासायनिक यौगिक है अपना NaCl। इसी क्रम में दूसरा रासायनिक यौगिक NaOH। देखो, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH को क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। देखो, NaOH को क्या कहा जाता है? इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो इसका प्रचलित नाम है कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं NaOH के निर्माण की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि की इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ध्यान देंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, किसके जलीय विलयन में? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करोगे? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Cl2 प्लस H2 प्लस NaOH का संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पाद में क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में क्या निर्मित होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क्लोरीन गैस एनोड पर उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होती है, साथ ही कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। तो कैथोड पर कौन कौन है? हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी किस पर उत्पन्न होता है? कैथोड पर उत्पन्न होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है बोर्ड की परीक्षा में, ध्यान में रखना, क्लोर क्षार भस्म अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्लोर क्षार भस्म या भस्मीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पाद में क्लोरीन क्लोर है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, अतः इसे क्लोर क्षार भस्म अभिक्रिया कहा जाता है। देखो, क्लोरीन क्या है? क्लोर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, अतः इसे क्लोर क्षार भस्म अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये इसके निर्माण की विधि हुई। अब इसके सामान्य गुणों की बात करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के समान सोडियम हाइड्रोक्साइड श्वेत ठोस क्रिस्टल है। ध्यान देंगे, पहला गुण क्या है? यह है श्वेत ठोस क्रिस्टल है। कैसा क्रिस्टल है ये? श्वेत ठोस क्रिस्टल है। नंबर 2, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक कितना बताया गया है? 591 केल्विन होता है। नंबर 3, जल में अतिशीघ्र विलय है। जल में अतिशीघ्र विलय है। जल में क्या है ये? अतिशीघ्र विलय है। नंबर 4, यह आयनित रूप में पाया जाता है। जल में किस रूप में पाया जाएगा? आयनित रूप में। देखो, Na प्लस OH माइनस के रूप में पाया जाता है। Na प्लस OH माइनस के रूप में या हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में पाया जाता है। अगला, यह प्रबल विद्युत
अपघटे है। इस बात पर ध्यान देना, जो 5 नंबर इसका गुण है वो क्या है, यह प्रबल विद्युत अपघटे है, प्रबल विद्युत अपघटे माना जाता है। अब 6 नंबर गुण है जो NaCl तथा NaOH यानी सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन है, सामान्य गुण है। देखो क्या इसके क्रिस्टल प्रस्वेदी होते हैं, ये प्रश्न बन सकता परीक्षा में। प्रस्वेदी क्या है या फिर प्रस्वेदन किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। प्रस्वेदी, प्रस्वेदन को पढ़ते हैं। किसी यौगिक के द्वारा वायुमंडल की नमी सोखकर पसीजना क्या कहलाता है, प्रस्वेदन कहलाता है। कोई भी यौगिक है यदि वह वायुमंडल की नमी सोख करके पसीजेगा या उसमें पसीना आएगा या वो जल की मात्रा को दिखाएगा, वो गुण क्या कहलाता है, प्रस्वेदन कहलाता है। और वो यौगिक क्या कहलाएगा, प्रस्वेदी कहलाएगा। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही ऐसे यौगिक हैं जिनमें प्रस्वेदन की क्रियाविधि पाई जाती है, अथवा ये दोनों यौगिक वायुमंडल की नमी अवशोषित करके खींच करके पसीजते हैं या इनमें पसीजने का गुण पाया जाता है, अतः इन्हें प्रस्वेदी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। पहला उपयोग है NaOH का उपयोग, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। यदि इसके उपयोग की बात की जाए तो इसे अपमार्जक के रूप में काम में लेते हैं। किसके रूप में काम में लेंगे, इसे अपमार्जक के रूप में काम में लिया जाता है। नंबर 2 तेलों, वसा तथा साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है। तो देखो पहला गुण है, पहला उपयोग है अपमार्जक के रूप में। दूसरा है तेलों, वसा तथा साबुन बनाने में किसको काम में लिया जाता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है। इसके तीसरे उपयोग की यदि बात की जाए तो पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में देखो पेट्रोलियम पदार्थ खनन से प्राप्त होते हैं और खनन से प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थों में कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं जिन्हें गैंग आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। उनके शोधन में किसको काम में लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है। अगले उपयोग की यदि बात की जाए तो बॉक्साइड के धातु क्रम में, ध्यान देंगे बॉक्साइड के धातु क्रम में किसको काम में लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है। नंबर 5 NaCl, Na2CO3, NaHCO3 यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में भी किसको काम में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लेते हैं। नंबर 6 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये एक ऐसा उपयोग है जो सभी रासायनिक यौगिकों में सामान्य रूप से लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक रासायनिक यौगिक को प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में लेंगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है। तो अपना ये दूसरा रासायनिक यौगिक था। अब हम बात करते हैं तीसरे रासायनिक यौगिक की, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान दें इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो और नाम क्या है इसके, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण भी किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहा जाता है। अब इसके निर्माण की विधि, इसको कैसे बनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुष्क भुजे हुए चूने में, पिछली कक्षा में हमने बताया था शुष्क भुजे हुए चूने का सूत्र है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कैसे बनाते हैं, शुष्क भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। अब इसके सामान्य गुणों की बात करते हैं। तो यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। देखो यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। तो रंग देखो कैसा होगा इसका, पीला। गंध कैसी है इसकी, तीक्ष्ण, और तीक्ष्ण का शाब्दिक अर्थ है तीखा, यानी तीखी गंध वाला ये यौगिक है।
नंबर 2, यह ठंडे जल में विलेय है। देखो वो तो सामान्य जल में विलेय है, यह ठंडे जल में विलेय होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किस में विलेय है? ठंडे जल में विलेय है। नंबर 3, इसे खुले में रखने पर क्लोरीन गैस देता है। खुले में रखने पर कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। नंबर 4, यह अम्लों के साथ क्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। तो देखो यदि इसको खुला छोड़ेंगे तो भी कौन सी गैस देगा? क्लोरीन गैस देगा। यदि अम्लों के साथ में क्रिया करवाएं तो भी कौन सी गैस देगा? क्लोरीन गैस देगा। फॉर एग्जाम्पल देखो HCl प्लस CaOCl2 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जब अभिक्रिया करवाई जाती है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2, तो कौन सी गैस बन गई? क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। या दूसरा उदाहरण देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया करवाने पर कैल्शियम सल्फेट बनेगा, प्लस जल के अणु का निर्माण होगा, प्लस कौन सी गैस मुक्त हो जाती है? क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तो अपना 4 नंबर इसका गुण है, यह अम्लों के साथ में क्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। अब नंबर 5 देखो, नंबर 5 में क्या है कि नंबर 4 में उत्पन्न क्लोरीन गैस क्या काम करेगी? 5 नंबर गुण को ध्यान से देखना। उत्पन्न क्लोरीन गैस किसके साथ में क्रिया करेगी? जल के साथ में क्रिया करेगी, और जल के साथ में क्रिया कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन गैस बनाती है। ध्यान देना, क्या निर्माण हुआ? नवजात परमाणविक ऑक्सीजन गैस। देखो नवजात परमाणविक ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या है? नवजात जो अभी बनी है, परमाणविक जो किसके रूप में है? परमाणु के रूप में है। तो देखो नवजात परमाणविक ऑक्सीजन गैस बनती है। यह ऑक्सीजन गैस क्या काम करती है? रंगीन पदार्थों के साथ में क्रिया कर उन्हें रंगहीन बनाने का कार्य करती है। प्रकृति में जितने भी रंगीन पदार्थ हैं, यदि उसकी क्रिया किसके साथ में करवा दी जाए? जल के साथ में क्लोरीन की क्रिया से उत्पन्न नवजात परमाणविक ऑक्सीजन के साथ में करवा दी जाए तो वह उन पदार्थों को कैसा बना देती है? रंगहीन बना देती है। अर्थात यह विरंजक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? विरंजक का कार्य। अब एक परिभाषा बनती है, विरंजक तथा विरंजन किसे कहते हैं? तो देखो किसी पदार्थ या यौगिक का दूसरे पदार्थ या यौगिक के द्वारा रंग उड़ जाना क्या कहलाता है? विरंजन कहलाता है। इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी यौगिक या पदार्थ के द्वारा दूसरे यौगिक या पदार्थ का रंग उड़ा देना क्या कहलाता है? विरंजन कहलाता है। और वह यौगिक खुद क्या कहलाएगा? विरंजक कहलाएगा। तो देखो इसका 5 नंबर गुण क्या हुआ? क्लोरीन गैस जल के साथ क्रिया कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। यह नवजात परमाणविक ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगहीन बनाने का कार्य करती है। इसके इस गुण को क्या कहा जाता है? विरंजन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के उपयोगों की, कि इस पदार्थ को कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है। नंबर 1, यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, तो इसको किसके रूप में काम में लिया जाएगा? ऑक्सीकारक के रूप में काम में लेते हैं। यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। नंबर 2, कीटनाशक के रूप में भी इसे काम में लिया जाता है। किसके रूप में काम में लेंगे? कीटनाशक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। नंबर 3, कपड़े तथा कागज का रंग उड़ाने में किसको काम में लिया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को काम में लिया जाता है। नंबर 4, इसे लकड़ी उद्योग में काम में लेते हैं। कहाँ पर काम में लेंगे? लकड़ी उद्योग में काम में लिया जाता है। नंबर 5, जल को शुद्ध करने में किसको काम में लेते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को काम में लेते हैं। तो जल को शुद्ध करने में भी किसको काम में लेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को काम में लेंगे। नंबर 6 नंबर महत्वपूर्ण है। देखो इसमें क्या बताया गया कि ये अग्निशमन के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है? अग्निशमन के रूप में काम में आता है। तो ये इसके 6 महत्वपूर्ण उपयोग हैं। यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, कीटनाशक के रूप में इसको काम में लिया जाता है, कपड़े तथा कागज का रंग उड़ाने में, लकड़ी उद्योग में इसको काम में लेते हैं, जल को शुद्ध करने में काम में लेते हैं, अग्निशमन में काम में लिया जाता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।